आइए फोकस करते हैं आज की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर। और यह खबर वाकई में बेहद बड़ी और बहुत ही एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अब आपको वो दो कंपनियों के बारे में सुनने को मिल रहा है जो आपने पहले कभी नहीं सुना और जिनका निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी में है सरकार, मन बना चुकी है। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल, बताने के लिए कौन सी है वो दो कंपनियां और सरकार का क्या है इरादा। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने सही कहा अनिल जी, सरकार बिल्कुल मन बना चुकी है। दो कंपनीज आइडेंटिफाई की है और ये कंपनीज है फर्टिलाइजर सेक्टर की। जी हाँ, इनका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है और सूत्र में बता रहे हैं कि दीपम ने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया है। दोनों कंपनीज के नाम बता दूं, एनएफएल और आरसीएफ। जी हाँ, ये दोनों कंपनीज हैं जो हमारे रडार पे रहेंगी और जिनको अब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी। सरकार इसमें अपना हिस्सा कम करके उसके बाद इसको प्राइवेटाइज करने का मन बनाया है, जिसका मतलब होगा कि मैनेजमेंट कंट्रोल ये एक प्राइवेट प्लेयर को देने के लिए तैयार है। और सरकार को ये भी बहुत उम्मीद है कि इस पे अच्छे दावेदार उनको मिलेंगे। दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी और स्ट्रांग रही है, तो ये बहुत बढ़िया एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और कैटेगरी में ये प्ले आउट होंगी। अच्छी बात क्या है, ये दो ही नहीं, इसके बाद और भी कंपनीज हैं जिनमें विनिवेश होगा एक दूसरे चरण में। बाकी कंपनीज का विनिवेश होगा यहाँ फर्टिलाइजर सेक्टर को अगर हम बात करें। और आप देखिए फर्टिलाइजर में सरकार की सोच धीरे धीरे उसको ओपन अप कर रही है। अगर आप देखिए, हमने देखा डायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उसके बाद सरकार चाह रही है कि यूरिया की प्राइसेस डीकंट्रोल की बात हो रही है और अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये दो कंपनीज हमारे सूत्र में बता रहे हैं, टॉप लेवल सोर्सेज इन द गवर्नमेंट की एनएफएल और आरसीएफ, ये दो कंपनीज प्राइवेटाइज होंगी। चलिए, तो एनएफएल आरसीएफ दोनों ही कंपनी प्राइवेटाइज होने की तैयारी में। और सर, कल ही आप डिस्कस कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन होने पर कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा साबित होता हुआ दिखेगा। अब ये जो खबर एक्सक्लूसिव चल रही, कितना बड़ा है ये? तो कल हुआ ये कि मानसी, जिस तरह से फर्टिलाइजर स्टॉक्स एक्शन में, तो हम सोच रहे थे हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ कि सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स इतनी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। तो कल काफी मेहनत मशक्कत के बाद स्वाति ने ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर निकाली है कि सरकार चुनिंदा फर्टिलाइजर कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। देखिए, जो स्वाति ने कहा उसे ध्यान से सुनिए। पहली चीज, पहले चरण में एनएफएल और आरसीएफ को बेचा जाएगा। पहली चीज तो बेचा जाएगा, प्राइवेटाइज किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दूसरा चरण हो रहा है। हाँ, इसका मतलब कुछ और कंपनियां आगे आती हुई दिखेगी। तो चलिए, अगली लिस्ट में कौन सी कंपनियां वो बाद में सोचे भी, लेकिन एनएफएल आरसीएफ को सबसे पहले चुना है। अब मैं पहले आपको आरसीएफ का बता दूं जी। आरसीएफ में सिंपल है, 3500 करोड़ का मार्केट कैप है और जो चेंबूर मुंबई में इनके पास लैंड बैंक है 10 से 12,000 करोड़ का, तो लैंड बैंक वही है, खाली लैंड बैंक है। तो चलिए आप मान लें कि लैंड बैंक तो कब बिकेगा, नहीं बिकेगा, कब मोनेटाइज होगा। हालांकि अब तो एसेट मोनेटाइजेशन के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट ही बन गया है सरकार में, समझ लीजिए, और सारी सरकारी कंपनियों के एसेट्स को मोनेटाइज करने की तैयारी चल रही है। तो आरसीएफ का भी बिकेगा, कोई डाउट ही नहीं है कि इनका भी 10-12,000 करोड़ का, मुंबई का हार्ट में अगर इतना बड़ा लैंड बैंक है तो अल्टीमेटली वो पैसा तो सरकार को चाहिए। लेकिन एक बार उसको अलग रखे कि आपकी जो मार्केट कैप है उससे 3 गुना 4 गुना लैंड बैंक आपके पास है, वो छोड़ भी दें, तब भी आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर में 5.5 रुपए के आसपास की ईपीएस की है कंपनी ने। ठीक है, और पूरे साल के आप 11 रुपए के आसपास की कैश ईपीएस समझ लें और पूरे साल के 8 रुपए के आसपास की नॉर्मल ईपीएस समझ लें, तो भी आप 8 के मल्टीपल पर देख रहे हैं। कैश ईपीएस के हिसाब से देखेंगे तो 6 के मल्टीपल पर स्टॉक है। यहां से जबरदस्त वैल्यू बन सकती है आरसीएफ में। अगर आरसीएफ की लैंड बैंक को अलग मोनेटाइज किया जाए और इस कंपनी को बेचा जाए, तो अगर ये होता है तो जिस तरह से 35 रुपए वाला एसए आपका 100 रुपए हो गया शिपिंग कॉर्पोरेशन, आरसीएफ 70 रुपए वाला आरसीएफ आराम से 300, 350 रुपए, 400 रुपए हो सकता है। 300, 350, 300, 350, 400 रुपए आराम से। इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है। बस ये कि आप किस तरह से बेचते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर आप लैंड बैंक अलग करके लैंड को अलग से बेचते हैं तो वैल्यू 10-12 हजार करोड़ वहां से आ जाती है जी। कोर बिजनेस की वैल्यू अलग है। और दूसरा है कि डीबीटी सरकार कर रही है, यूरिया डी कंट्रोल करने जा रही है, तो ये सारी चीजें जो पूरी इस सेक्टर की री रेटिंग कर देगी। तो आरसीएफ जबरदस्त वैल्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आरसीएफ के साथ दूसरा एनएफएल है। एनएफएल का मार्केट कैप तो 2200 करोड़ ही है। एनएफएल के पास भी 8,000 करोड़ का लैंड बैंक है। अब देखिए, 2200 करोड़ के सामने 8,000 करोड़ का लैंड बैंक है और लास्ट 2 क्वार्टर में इसकी भी ईपीएस 4 रुपए है, कैश ईपीएस 6 रुपए आप मान लें, 4 के पी मल्टीपल 100 रुपए तो ऐसे ही हो जाएगा।
बिल्कुल, मतलब बिना कुछ देखे समझे ही 100 रुपए हो जाएगा। उसके ऊपर सरकार सारे के सारे जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनको गैस बेस करने जा रही है। इनकी कॉस्ट वैसे ही बचेगी, ओवरहेड्स बच जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। तो सरकार जो अब की बार फर्टिलाइजर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के पीछे जो एक्शन बना रही है वो इंटरेस्टिंग है। पहले आप यूरिया डी कंट्रोल करो, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर करो और गैस बेस कर लो, फिर बेचो, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी। और उसके बाद जब प्राइवेट प्लेयर का नाम आ जाएगा तो और आपके लिए तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको शांति से 2 साल के लिए, क्योंकि ये जल्दी में आजकल में होने वाला नहीं है, ये टाइम लगने वाली प्रोसेस है। आप देखिए बीपीसीएल शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी टाइम लगता है, इनमें 1-2 साल की कहानी है। इनको लेके छोड़ दीजिए पोर्टफोलियो।